जो इतने दिन की कहते हैं ना कि एक तरीके से मेहनत थी तमाम भाइयों की, बहनों की और भी जो भी साथी हमारे यहाँ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जो भी आज आकर चले गए, उन सभी के संघर्ष की वजह से आज प्रमुख सचिव गृह यूँ कहें कि मान लीजिए मुख्यमंत्री जी से ही हो गई है। एक औपचारिकता बस रह गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को मिलना है। प्रमुख सचिव गृह का मतलब ही यही होता है कि मान लीजिए मुख्यमंत्री वो बिना किसी मैटर, बिना उस पर अगर कुछ हला भला नहीं करना होता तो ये मान लीजिए कि मुलाकात ही नहीं होती। हम लोग लगभग 2 से 3 महीने लगातार हम लोग ये संपर्क कर रहे हैं कि प्रमुख सचिव गृह से मुलाकात हो जाए। तो आज हम इसी मुलाकात के क्रम में हम लोग मैं और विक्रम भाई, क्योंकि विजय भाई यहाँ पे थे नहीं, और भी साथी अपने अपने सब काम में लगे थे, संख्या भी कम थी इको गार्डन में। तो हम लोग मैं और विक्रम भाई प्रमुख सचिव गृह से मुलाकात रखी, अपनी पूरे पीड़ा रखी। हम लोगों ने ये बताया कि माननीय जी प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी थे, उनसे हम लोगों ने अपनी पीड़ा रखी थी, उन्होंने मुलाकात कराई थी, हम लोगों की लिस्ट आ गई थी। उधर से हम लोगों को जवाब यही आता है कि नहीं, काम को मतलब इस चीज़ को मतलब सॉल्व करना है, इस वजह से हम आप लोगों को बुलवाए हैं, आप लोगों से मिलने की इच्छा किए हैं। जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का थोड़ा सा व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है, वो जैसे ही समय मिल जाएगा हम आप लोगों को बुला के ये सारी चीज़ें हम लोग बैठ के कर लेंगे। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 12,460 भर्ती चल रही है, इसका काउंसलिंग शेड्यूल जैसे सब खत्म होगा, एक प्रोसेस आप में भी है, में भी बहुत होगा, तो एक सुनवाई हम लोग ये 9 की देख लेंगे। और उससे पहले भी जो भी चीज़ें उनकी रणनीति बनेगी और भी सारी चीज़ें हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते। थोड़ा सा बहुत यहाँ पे गलत लोग भी हैं और जो लोग लगातार हम लोगों की लड़ाई को कमज़ोर करते रहते हैं वो लोग भी हैं, तो वो सारी चीज़ें हम नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि उस बार भी जब हमारा जन्मदिन था उसके 2 दिन बाद ही 23 दिसंबर को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। तो लग रहा है कि 23 या 25 के अंदर हम लोग की फिर से मुलाकात हो जाएगी, और मुलाकात इन सेंस की ये चीज़ें कैसे सॉल्व होगी उस पर ही हम लोगों ने माननीय प्रमुख सचिव गृह तक अपनी बात पहुंचाई है कि कैसे कैसे चीज़ों को हम सॉर्ट आउट करेंगे और कैसे इस पे बेहतर हो सकता है। बहुत सारे रास्ते हैं, ये चीज़ें रास्ते हम नहीं बता पाएंगे जिससे कोर्ट के बाहर भी ये प्रकरण हल हो सकता है, क्योंकि जो मेन पेच यही पेच था, सीटें बाहर हो रही हैं, सीटें ज़्यादा हो रही हैं 69,000 से। दूसरा पेच ये था कि जनरल वर्ग के लोग ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक वर्ग को विशेष वर्ग को अलग से सीटें नहीं दे सकते। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने अपनी राय दी है कि कैसे विशेष वर्ग भी हम लोग नहीं बनेंगे, कैसे, चूँकि आंसर की प्रकरण पे ये बाउंड्री भी टूट रही है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रास्ते हम लोगों को जो प्रपोजल बनाया था उस पर किया है। हम लोगों ने बीच के रास्ते और मतलब संघर्ष के साथियों तक ये भी बात पहुंचाई है कि नहीं, अगर पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है ये संघर्ष, अब हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। माननीय जी आपकी सरकार की भी बड़ी बदनामी हो रही है और हमारी सरकार है, तो हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा लंबा संघर्ष नहीं कर सकते हैं। और हम लोग गरीब वर्ग के बच्चे हैं, पिछड़े दलित वर्ग के बच्चे हैं, तो हमारे पास इतना संसाधन नहीं है, इतना लड़ने की पौरुख नहीं है कि हम लोग सरकार से निरंतर लगातार 10 साल लड़ते रहें। हम लोग भी एक ये आंदोलन कैसे ख़त्म हो, एक सुखद इसका खात्मा हो, हमारे साथियों का सिलेक्शन हो, पूरी कोशिश रहेगी। बस आप सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश रहेगी, हालांकि आप अपने बुद्धि विवेक विचार से आप अपना देखें, आप सभी लोगों को बुलाया जा रहा है लगातार, इच्छा करे तो आइएगा, इच्छा न करे तो मत आइए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये लड़ाई आगे बढ़ चुकी है, इसको हम लोग एनी हाउ किसी तरीके से, आपकी संख्या रहेगी तो आप सबके साथ हम लोग ये नियुक्ति लेंगे, आपकी संख्या नहीं रहेगी तो हम लोग, उसके कई रास्ते हैं। जो ज्ञान चंद लोग घर बैठे हैं, राय चंद लोग घर बैठे हैं, जो फलाने पोस्ट करके कह देते हैं हमारी नौकरी कोई खा लेगा क्या, समय आने पे सबको बताया जाएगा, समय आने पे सबका हिसाब होगा।